नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। आज जो अपने सामान्य ज्ञान में टॉपिक है वो अपन पिछली क्लास में जनसंख्या के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके आगे का जो भी प्रोसेस है जनसंख्या का, कुछ और बचे हैं अपन ने, उसके बारे में पढ़ते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया जनसंख्या में? तो एक तो पढ़ लिया जनसंख्या के इतिहास के बारे में फर्स्ट वीडियो में। दूसरे वीडियो में अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कौन कौन से राज्यों की अधिक है, कौन कौन से राज्यों की कम है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि दर कि 10 सालों में अपन कितने बढ़े, कौन से राज्यों में सर्वाधिक बढ़े और कौन से राज्यों में न्यूनतम बढ़े। समझ में आ रहा है? सर्वाधिक आज तक जो भी जनगणना हुई उनमें सबसे अधिक कौन से ईयर में, मतलब कौन सी 10 सालों में हुई, उनके बारे में भी पढ़ा आपने। तो जनगणना के कुछ और टॉपिक बचे हैं, जैसे जनघनत्व है कि जनघनत्व कितना है भारत का, समझ में आ रहा है? लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, उनके बारे में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आया? तो आज का जो टॉपिक है उसको अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आपको जुनून और जोश के साथ चलना है साथियों। ये याद रखिएगा कि जो आपका लक्ष्य, जो आप सोच के अभी बैठे हो, तो उसी के लिए ही अपन को प्रिपेयर होना है। और जो वर्दी मेरी जान, याद रखना, वर्दी मेरी जान, ये आपको मुकाम क्या करना है, हासिल करना है। और वो मुकाम हासिल कराने के लिए कौन आपके साथ तत्पर खड़ा है? हम खड़े हैं। हमारी जो भी पूरी फैकल्टी है वो क्या कर रही है, आपको इस मुकाम को हासिल कराने के लिए पूरा सहयोग कर रही है। बस आपका थोड़ा और सहयोग चाहिए, तो जिससे कारण से आपको क्या हो जाएगा, जो आपका लक्ष्य जुनून है वो पूरा हो जाएगा। मतलब अब की बार याद है सबको लक्ष्य, अब की बार आर्मी पार। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, आगे है आज का अपना कौन सा जनघनत्व कि भारत का जनघनत्व कितना है। सबसे पहले तो देखते हैं जनघनत्व होता क्या है। जनघनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर जो पूरा एरिया है, पूरा 1 किलोमीटर चारों तरफ का, इस 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जनघनत्व। क्या हो गया? 1 किलोमीटर में चारों तरफ, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू लंबी लाइन में, नहीं, ये बिंदु है इसके इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, चारों साइड में 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाएगी? जनघनत्व। तो भारत का जनघनत्व कितना? भारत का जनघनत्व है 382। कितना है? 382। मतलब भारत के 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व। भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका जनघनत्व क्या है, सर्वाधिक है, और कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका जनघनत्व क्या है साथियों, न्यूनतम है। ठीक है, सर्वाधिक में देखते हैं सबसे अधिक जनघनत्व किस में है। तो देखिए साथियों, सबसे अधिक जनघनत्व है किस में? बिहार में। किस में है? बिहार में। उसके बाद में दूसरा है कौन? पश्चिम बंगाल। बस एक एक दो दो याद कर लीजिए, खूब है। या फिर आप टॉप पर जो है उसको तो याद करना है। क्या करना है? याद। मैं साथ में बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में मिलेगा बाद में, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एज इट इज आपको किस में देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत का जनघनत्व कितना? 382। सबसे अधिक किसका? बिहार का। कितना है? 1106। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में कितने व्यक्ति? 1106 व्यक्ति रहते हैं। और भाई इतने कैसे? इतने इसीलिए है क्योंकि वहां का क्षेत्रफल बहुत कम है, और जनसंख्या देखी अपन ने, जनसंख्या पढ़ी थी तब, भारत में राज्यों में से 3 टॉप में बिहार आता है। किस में? 3 टॉप में। सबसे अधिक किसकी? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा कौन?
बिहार। तो मतलब क्षेत्रफल कम हो गया, जनसंख्या हो गई अधिक, इसीलिए जनघनत्व सबसे अधिक किसका, कौन से राज्य का, बिहार का। कितना भाई, 1106। पश्चिम बंगाल का कितना है, 1028। आंकड़े याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि बिहार का कितना है और पश्चिम बंगाल कितने नंबर पर है। तो बिहार का कितने कौन से नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर, पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पर। समझ में आ रहा है। इसके बाद में न्यूनतम सबसे कम वो है कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश। केवल 17 है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। क्यों भाई, तो इसके पास क्या है, क्षेत्रफल तो है ज्यादा, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर व्यक्ति निवास करते हैं क्या, कम। ठीक है, तो इसलिए इसका घनत्व भी क्या हो गया, कम। इसके बाद में दूसरा कौन सा राज्य जिसका कम है, तो वो है मिजोरम। कितना है, तो कितना है, 52 है। कितना है, 52, मतलब 52 है किसका, मिजोरम का। ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा, जनघनत्व के बारे में। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, भारत का जनघनत्व है कितना, 380, 382, 400, 402, कितना होगा, 382। क्वेश्चन आएगा, भारत में न्यूनतम जनघनत्व रखने वाला राज्य, न्यूनतम कौन, अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम कौन, बिहार। समझ में आया, आया समझ में। आगे चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है लिंगानुपात। क्या है, लिंगानुपात। देखिए इसके बारे में आगे देखिए साथियों, अपना कौन सा टॉपिक है, जनघनत्व के बाद में है अपना क्या, भारत का लिंगानुपात। के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, किसकी संख्या, महिलाओं की संख्या कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर। तो देखते हैं अपन 1000 पुरुषों पर भारत में कितनी महिलाएं हैं, क्या ज्यादा है या कम है। ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बेटी बचाओ का तो केवल एक अभियान चल रहा है। किसी के मन में, किसी के पूरे दिल में ऐसी ख्वाहिश रखना भी जरूरी होता है। जब बेटी बचेगी तभी लिंगानुपात क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। समझ में आ रहा। तो भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो लिंगानुपात है 943। मतलब भारत में 1000 पुरुषों पर 943 ही क्या है, महिलाएं हैं। देख लीजिए, 1000 पर ये स्थिति है तो 121.07 करोड़ जो जनसंख्या है उस पर क्या स्थिति होगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भारत में, कितनी है, 943 महिलाएं। समझ में आया। अब वही अपन को पढ़ना है, सर्वाधिक कौन से राज्य में है लिंगानुपात और न्यूनतम कौन से राज्य में है लिंगानुपात। तो देखो, जहां पर साक्षरता होगी ज्यादा वहीं पर लिंगानुपात बढ़ेगा, क्योंकि जहां के लोग साक्षर होंगे, मतलब पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे, वो ऐसा काम लिंगानुपात या फिर जो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। समझ में आ रहा है। तो साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर, केरल में है, तो इसी के अनुसार लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा कहां पर, केरल राज्य में। उसके बाद में दूसरा नंबर कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा साथियों, तमिलनाडु। समझ में आ रहा है। तो देखिए, केरल में लिंगानुपात कितना, 1084 और तमिलनाडु में कितना है, 996। भारत का क्वेश्चन आता है, खूब बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। पिछले 2 सालों का एग्जाम उठा के देखना, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन बना वो भी बता देता हूं। भारत का एकमात्र राज्य जिसका
क्या भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, और वो एकमात्र राज्य कौन सा? केरल। 1000 महिला पर भी 84 महिलाएं ज्यादा है साथियों, ठीक है। बाकी ऐसा कोई सा भी राज्य नहीं है जिसमें महिलाएं क्या है? ज्यादा है, सब में कम है, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात रखने वाला राज्य कौन सा? केरल। दूसरा तमिलनाडु। सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला कौन सा? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात है साथियों, याद रखना किसका? हरियाणा का। दूसरा सबसे कम किसका है? जम्मू कश्मीर का। किसका? जम्मू कश्मीर। कितना है? हरियाणा में तो केवल 879 है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कितने हैं? 889 है। ये स्थिति है हरियाणा में। 800 केवल क्या है? 79। 879 महिलाएं हैं किस पर? 1000 पुरुषों पर। तो सोचो हरियाणा की पूरी जनसंख्या पर महिलाओं की स्थिति कैसी है? कैसी है? कम है या नहीं है? समझ में आ रहा है? तो ये भी अपन को याद। साथ साथ में क्या है साथियों, पढ़ते रहिए और उसके साथ में कुछ जो मोटिवेट चीजें होती है उनको भी पूरा कीजिए। जैसे अपन को जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, क्योंकि यदि ये चीज कंट्रोल होगी तो आगे फ्यूचर जो भी आ रहा है अपना या अपने बच्चों का, ठीक है, वो क्या होगा? उजागर रहेगा। दूसरा, यदि अपन को बेटी बचाओ पे अभियान पर थोड़ा सा भी अपन को मिले, कुछ भी अपन कुछ कर सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमेशा आगे रहना चाहिए। किसी भी चीज में बेटा बेटी जो भी है इसमें भिन्नता का सवाल पैदा होना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो बस लाइक कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए तो ये हो गया लिंगानुपात के बारे में। अब अगला एक आता है कभी कभी क्वेश्चन कि हमें बताइए भाई शिशु लिंगानुपात भारत का। शिशु लिंगानुपात का मतलब हो गया 0 से लेकर 6 वर्ष तक का जो भी बच्चे हैं अभी तक, ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनका लिंगानुपात कितना है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उनका लिंगानुपात है कितना? 919। देख लीजिए अभी के बच्चों की फ्यूचर स्थिति ऐसी है कि 919 हो गया, पहले कितना? उसी के टाइम बड़ों की स्थिति तो कम से कम 943 तो है, तो अभी की 2011 की स्थिति कैसी हो गई? 919 हो गई। ऐसे ही यदि घटता गया लिंगानुपात तो एक दिन बहुत ही क्या हो जाएगी? सिचुएशन खराब हो जाएगी साथियों, ठीक है। तो ये अपन को क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वापस देख लिए। भारत का लिंगानुपात कितना? 943। भारत का एकमात्र राज्य है जिसका लिंगानुपात अधिक है 1000 से, तो कौन सा? केरल। भारत का सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला राज्य हरियाणा। भारत का शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना? 919। कितना हो गया? 919। अब अपने एक लास्ट टॉपिक है जनगणना का, वो है साक्षरता, कि सबसे अधिक साक्षरता या पढ़े लिखे व्यक्ति कहां पर है, ठीक है। तो उसके बारे में देख, साक्षरता कितनी है, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। साक्षरता का मतलब क्या हो गया कि जो भी व्यक्ति लिख सकता है मातृभाषा में अपनी, ठीक है, और क्या पढ़ सकता है, चाहे कैसा भी पढ़ो टूटा फूटा, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो अलग अलग देखो, ये थोड़ा सा आपको अलग मिस्टेकिंग मिलेगा, मैं तो भी आपको वापस क्लियर कर देता हूं, ठीक है, कि कहीं कहीं आपको मिलेगा 74.4%, ठीक है, कहीं आपको बुक्स में मिलेगा 70%, ठीक है, 73%। समझ में आ रहा है? तो ये भाई ये दो कैसे हुआ? तो क्या प्रॉब्लम है? ये हुई कि जो एक तो आया अंतरिम आंकड़ा जनसंख्या का, ठीक है, जनगणना का, और एक आया क्या? हाथों हाथ जब जनगणना हुई उस समय का। तो अपन को देखना है क्या? 74.4% के बारे में अपन को याद रखना कि भारत की साक्षरता कितनी? 74.4%। समझ में आ रहा है? इस 74.4% में से पुरुष कितने साक्षर हैं और महिलाएं कितनी साक्षर हैं? तो आपको क्या लग रहा है साथियों, पुरुष ज्यादा साक्षर है या महिलाएं?
डेफिनेटली कौन साक्षर है ज्यादा? पुरुष साक्षर है। कितने हैं? 82.14% पुरुष साक्षर हैं, ठीक है। और ओनली 64.46% ही महिला साक्षर है। मतलब क्या हुआ? महिलाओं को एजुकेशन लाइन में भी अभी तक क्या है, आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनकी साक्षरता अभी तक कितनी है? 65 है पूरे 100% में से। और पुरुष कितने साक्षर हैं? 82। समझ में आ रहा है? भारत की टोटल साक्षरता 100% जो जनसंख्या 121 करोड़ की 2011 की जनगणना के अनुसार, उनमें से 74.4% लोग क्या है? साक्षर हैं केवल। समझ में आ रहा है? तो देखिए सर्वाधिक पुरुष और महिला दोनों कंबाइंड सर्वाधिक साक्षर कहां पर? तो न्यूनतम साक्षर कहां पर? अपन ने पढ़ा अभी कि जहां पर लिंगानुपात ज्यादा है वहां पर साक्षरता भी ज्यादा होगी, और या फिर अपन देखें तो जहां साक्षरता ज्यादा है वहां लिंगानुपात भी ज्यादा होगी। आगे देखिए, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? कौन सा साथियों? बिहार। कौन सा? बिहार। लगभग अपन देखें तो केरल में 94% लोग क्या है? टोटल साक्षर है, ठीक है। दूसरा नंबर का यदि आपको पूछ भी ले तो कौन सा? मिजोरम। अभी तक तो 2 नंबर का नहीं पूछा है, ये पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य तो कौन सा? केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा? बिहार। और बिहार में केवल कितना? 61% ओनली लोग क्या है? साक्षर है। 61.8% लोग ही क्या है? साक्षर है। मतलब बिहार को, राज्य को अभी साक्षर होने की क्या है? बहुत जरूरत है। दूसरा नंबर पर कम साक्षरता वाले राज्य आता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया? ये अपने जनसंख्या के बारे में पूरा टॉपिक हो गया। थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन अपन को धीरे धीरे अपन को क्या किया? अपन ने इसको डिवाइड करते करते पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, क्योंकि जनगणना के बारे में हमेशा क्या है? 1 से 2 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं, और अपने लिए एक क्वेश्चन क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस याद रखिएगा, जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जा रहा है वो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसीलिए जो क्लासें रेगुलरली चल रही है उनको क्या करते जाएं? वापस आराम से देखते जाएं, और अपनी पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में क्वेश्चन मिल रहे उनको सोल्व करते जाएं, और क्या है? अपने एक हिम्मत को क्या करते जाएं? बांधते जाएं, ठीक है। कि भाई अपना जो लक्ष्य है उसको अपन को क्या करना है? पूरा करना है। क्या करना है साथियों? पूरा करना है। समझ में आ रहा है क्या? क्या करना है? पूरा करना है, ठीक है। साक्षरता हो गया, लगभग जनगणना का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस 1-2-3 में चीजें बता देता हूं। यदि आपको पूछ ले सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग हैं कहां पर? ग्रामीण सर्वाधिक ग्रामीण है कहां पर? यूपी में। और न्यूनतम ग्रामीण पूछ ले कि सबसे कम ग्रामीण कहाँ है, ठीक है। और यदि यही पूछ ले आपको तो महाराष्ट्र का हो जाएगा कम में, लेकिन अपन देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पर? यूपी में, ठीक है। यही पूछ ले सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या तो कौन सा है? तो होगा कौन सा? हिमाचल। मतलब क्या हुआ? दोनों में फर्क क्या हुआ कि एक तो है सर्वाधिक ग्रामीण, मतलब लोगों की संख्या, जैसे अपन 100 माने यूपी में जनसंख्या, ठीक है। इनमें से 90% लोग कैसे हैं? 90 व्यक्ति कैसे हैं? ग्रामीण हैं, ठीक है। और एक यही माने अपन हिमाचल में, जैसे कितनी जनसंख्या है? 50। कितनी है टोटल जनसंख्या? 50। लेकिन इसके 92% लोग कैसे हैं? ग्रामीण हैं। तो प्रतिशत में जनसंख्या अधिक किसकी? हिमाचल में। लेकिन टोटल जनसंख्या ग्रामीण अधिक किसकी? यूपी में। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से पूछ ले आपको सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या।
सर्वाधिक नगर में लोग कौन से राज्य में रहते हैं? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो किसकी है? महाराष्ट्र की। और यही आपको पूछ ले प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो वो कहाँ की है साथियों? गोवा की। कहाँ की है? गोवा की। समझ में आ रहा है? ये अपना हो गया पूरा जनगणना के बारे में टॉपिक। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो वापस एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़िए और क्या करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, सबका आपके जो लक्ष्य है वो 100% पूरा होगा। बस यही कामना है सबकी कि क्या है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।